हाँ, भारत में 20 पिता माँ को क्यों मारा? क्यों ना मारे? आरती उतारे? नहीं तो उनमें उनका गलती क्या थी गुरु जी? नहीं, गलती क्या थी? गलत का साथ देने वाला गलत होता है। आप गलत के साथ खड़े होने से आप गलत हो जाते हैं। पितामह गलत नहीं थे, पर दुर्योधन जैसे गलत का साथ देने से वो गलत हो गए। मगर दुर्योधन को तो वो पितामह समझा रहे थे युद्ध ना करो ना, उसमें तो बिल्कुल उनका कहना मान हाँ, नहीं माना ना। वो नहीं माना तो पितामह को कह देना चाहिए कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा, तू गलत है दुर्योधन, मैं नहीं लड़ता। भाई आप बताओ, आज समाज में कोई पुरुष किसी महिला के कपड़े उतारे तो क्या आप उसका साथ दोगे? नहीं दोगे? नहीं। पर ऐसा पितामह क्यों किया फिर? अब पितामह ने क्यों किया? क्योंकि पितामह ने प्रतिज्ञा ले रखी थी अच्छा। कि इस सिंहासन पर जो बैठेगा मैं उसका साथ दूंगा। अब पितामह ने ये प्रतिज्ञा ली, इसलिए महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी और तोड़कर बताया कि पितामह, गलत प्रतिज्ञाओं को तोड़ देना ही धर्म है। ये नहीं कि तुमने प्रतिज्ञा ली तो गलत को ढोते रहो। कि समाज में आप लोगों की सबसे बड़ी ये है कि आप किसी को भी भगवान मान लेते हैं। आज आप बहुत सारे गुरु लोग ऐसे हैं जिनको आपने भगवान मान रखा है। गुरु मार्गदर्शक होता है, गुरु भगवान नहीं होता। तो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, आप लोग आ जाइए। जय श्रीमन नारायण। मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सनातनी श्रीका में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराज अनुरुद्धाचार्य जी कथा भागवत करने के साथ साथ लाइव सेक्शन प्रश्नोत्तरी का रखते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर अपनी समस्या का समाधान पाकर बहुत खुश होता है। तो यहाँ पर एक ऐसी महिला गुरुजी के समक्ष आती है, गुरुजी से कहती है कि मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं और मेरे जो सास ससुर हैं वो उन्होंने जगह जमीन जायदाद हड़प ली है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करिए। तो इस पर गुरुजी ने इनको क्या समझाया है, ये आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही अच्छी है, वीडियो में बने रहिएगा। और चलिए शुरू करेंगे हम आज का भक्ति में यह वीडियो। गुरुजी, मैंने 6 महीना होगा आपकी टीवी पर संस्कार पर देखूँ सू, आपकी कथा में सुनूँ सू, तो उस पर मैंने इतना ज्ञान आ गया और इतनी मैं या करूँ कि मैं कभी वृंदावन जाऊँ और कद मैं गुरुजी से बात करूँ। मेरा आदमी मरने के बाद मेरा ससुर का नाम से मेरा दोनों जेठ है अपने नाम जमीन उतरवा ली और मेरे लड़का ने विवाह दिया मध्य प्रदेश, तो वह बहू भी नहीं आती, वहाँ ही मेरे लड़का को लेगी और मेरी जमीन उसके आप मेरा जेठ आपके नाम उतरवा ली। बताओ मैं क्या करूँ? किसकी जमीन थी वो? मेरा ससुरा का 3 लड़का सा, एक बड़ो तो ससुरा ने तीनों को बंटवारा नहीं किया बराबर? नहीं दिया। जीता है, बुढ़ा है, तो एक तो फौजी है, बड़ा बीच का मास्टर है मेरा। तो अभी आपके ससुर जिंदा हैं? अरे तो उनसे बोलो कि भाई करो, सबको बराबर बराबर। दूसरा तो ऐसा नहीं था, पर मेरा जेठा लालच में आएगा, एक फौजी है, एक मास्टर। नहीं, जेठा भले लालच में आ गया, हाँ। लेकिन यदि उसने अपने नाम पर भी करा लिया है, हाँ। तो ऐसा कानून है कि पिता अपने सारे बच्चों को बराबर दे सकता है। यदि चली गई उसके नाम पर तो वापस आ जाएगी। नहीं, मैं 2 बार पंचायत कर ली। सुनो सुनो सब सुनो, मेरे कोई साथ बढ़िया है। से वकील से आप हाँ। बात करना। मैंने जहां तक सुना है कि यदि कोई भाई धोखे से सारी जमीन अपने नाम कर भी ले, नहीं, मैं तो फिर वो वापस आ जाती है और वो सारे भाइयों, क्योंकि एक पिता के यदि 3 बेटे हैं, हाँ। तो उसके बाप की संपत्ति पर तीनों का अधिकार होगा। एक ले भी लेगा तो गवर्नमेंट वापस करके तीनों में बांट देगी, ये नियम है। तो आप लोग थोड़ा कानून का भी थोड़ा सा कोई वकील अच्छे से पकड़ो और नहीं। नो तो मैंने स्टे लगवा रखी है, पर वो स्टे तुड़वाने का चक्कर है उनका, तुड़वा के इंतकाल मन गाँव का सलाह दी, मैं स्टे लगवा। आप अपने ससुरा से बात करो और ससुरा ना सुने तो फिर पुलिस वाले से बात करो, जो कंप्लेंट करो जो आपके साथ गलत किया है। पुलिस तो यह कहती है कि वो कोर्ट कचहरी करेगा, हम नहीं करते। हाँ, तो कोर्ट कचहरी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया वकील लगाओ, काम होगा। ये बहू भी यहाँ नहीं, मध्य प्रदेश में अकेली हूँ, मेरे बार बाकी इतनी कोशिश करते हैं। मैं भिवाड़ी एसपी कन गई थी, जब मैं जी रही हूँ आपके कथा सुन के मैं जिंदगी काट रही हूँ गुरुजी, मैं झूठ नहीं बोलूँ। और मैं मेरा बेटा समझ के आपने मैं बेटा कहती हूँ टीवी पे, अब तो मैं आपने गुरुजी कहती हूँ। नहीं, मेरा बेटा सम्मान, मेरा बेटा 19, आप मेरे 21। आपकी कथा सुन के जिंदगी काट रही हूँ। मेरा आदमी मरने के बाद जमीन करवा दी और स्कूल बेच दी हमारे घर की। आपका बेटा कहाँ है? मध्य प्रदेश। क्या करता है? नो, मतलब कमाऊँ सर, खाए से छोटी मोटी कंपनी काम करे। बहू भी उठे ही से। तो बहू बेटा अच्छे हैं? हाँ, सही से, पर बेटो इतना ज्ञान को ना, स्टे भी मेरे लड़की लगवाई से। कितने बेटे हैं आपके? एक ही है। हाँ। तो उसको बोलो कि वो थोड़ा सा भाग दौड़ करे, काम करे, तो वो जमीन आ जाएगी, वरना तो हड़पने वाले हड़प ही लिए हैं। लड़का तो मेरा इतना डर है, नुकमन तो ये मारे, स्टे मेरी लड़की मैं लगवाई, नुकमन तो ये पिटते, इतना डरपोक से। कोई बात नहीं, आप माँ हो ना। हाँ। आप बिल्कुल हिम्मत से काम लो और आप न्याय दिलाओ अपने बेटे को और आप अपने आप को न्याय दिलाओ। आप कर सकती हो, नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी चाहे सब कर ले। गुरुजी एक बात, गलत यदि है कोई, हाँ, तो आप लड़ सकते हैं, गलत है तो। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, कन्नौज जिला से आए हैं हम, छिबरा मऊ मेरा गांव है और मेरे पति बहुत शराब पीते हैं। कहाँ हैं? गांव में हैं। लाए नहीं? आए नहीं, और दीवारी को बहुत लड़ाई करी है। चलो ले आना तो समझाएंगे उन्हें। और सासू माँ है मेरी, और उनको दिखाता नहीं है, उनको भी गाली देते हैं कि जा अपने बड़े लड़का से। ले आना, हम समझाएंगे उनको। गुरु जी आशीर्वाद दे दो, मेरे पति इधर आ जाए। बिल्कुल, बिहारी जी कृपा करेंगे तो आएंगे।
कहते हैं से साईं बाबा भगवान नहीं है, सारे दुनिया उसे मंदिर में स्थापित भी कर रखे हैं, पूजते भी है, बहुत सारे का श्रद्धा भी है उसमें। तो हमारे एक दोस्त कह रहा था देखो भगवान तो वो सही में नहीं है, संत है, महापुरुष है, उसे प्रणाम करना चाहिए। बोलता नहीं ये गलत बता रहा गुरुजी, ऐसे थोड़ी हो सकता है हजारों करोड़ों लोग के श्रद्धा को ठुकरा देंगे। देखो तो उसको हम कैसे समझाया जाए जो मान जाए इस बात को से हाँ सही में वो संत है, महापुरुष है। अच्छा ये बताओ, साईं बाबा तो अपनी जगह संत के रूप में जो है वो अपना अलग विषय है। हाँ ये बताओ शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है गुरुजी, गलत है ना? गलत है। फिर भी करोड़ों लोग शराब पी रहे हैं कि नहीं? पी रहे हैं गुरुजी। जब गलत शराब को करोड़ों लोग पी सकते हैं तो किसी गलत व्यक्ति को कोई भगवान कह रहा है तो उनकी संख्या भी करोड़ों की हो सकती है। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। आज के ज़माने में अधिक संख्या गलत काम आप करिए, आपकी संख्या भी बढ़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप पीतल को सोना मान लो, आपके बाप ने माना, दादा ने माना, मान लो आप, लेकिन आपके मान लेने से पीतल कभी सोना नहीं होगा। यस गुरुजी। आप किसी को भगवान मान लो, देखो संत के रूप में तो प्रणाम करो सबको। हाँ उनको यही बोला संत के रूप में प्रणाम तो करो। बिल्कुल स्वीकार है, सब स्वीकार है, आप भी स्वीकार हो हमें संत के रूप में। बिल्कुल, बिल्कुल। सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, रसखान जी सब महापुरुष हैं। नहीं हम लोग जाते हैं मंदिर अब तो दें। उन्हें हम संत के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन भगवान के रूप में, भगवान देखो बाप दो हो सकते हैं क्या? नहीं नहीं, जब बाप दो नहीं हो सकते तो भगवान तो एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जब ईश्वर एक है और एक का नाम नारायण है, राम है, कृष्ण है, तो दूसरा कौन भगवान हो सकता है? फिर आप सबको भगवान माने कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म। जब सबको ईश्वर माने तब बात ठीक है कि भाई हम तो सबको ही मान रहे हैं, तो सबको माने भगवान तब तो बात सही है। पर एक को भगवान मानने लग जाएं। अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, माना कि 1000 लोग बैठे हैं, अब 1000 लोगों में आप किसी एक को कहो कि नहीं ये भगवान है, नहीं। इंसान, सुनो, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इंसान इंसान रहेगा, भगवान भगवान रहेंगे। भगवान की बराबरी इंसान कैसे कर सकता है? कोई कैसे? अब देखो मानने वाले लोग तो कुछ ऐसे बाबा भी समाज में थे जो आजकल जेल में हैं, जिनको नहला करके भक्त लोग उनकी खीर बना के खाते थे और उन्हें भी लोग भगवान। आजकल गलती समाज में आप लोगों की सबसे बड़ी ये है कि आप किसी को भी भगवान मान लेते हैं। आज आप बहुत सारे गुरु लोग ऐसे हैं जिनको आपने भगवान मान रखा है। गुरु मार्गदर्शक होता है, गुरु भगवान नहीं होता। लेकिन समाज में कुछ लोग गुरु को ही भगवान मान के पूज रहे हैं। कुछ गुरु तो ऐसे आए, एक बाबा जी आए, वो बोले कि हमारी फोटो रखो मंदिर में, हमारी तस्वीर रखो, हमारी, उनकी वो कहें कि हमारी पूजा करो, भगवान को विसर्जित करा दिया उन्होंने। तो समाज में ऐसे लोग भी हैं जो खुद को भगवान मानने में पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे तो मानो तो फिर हर महीने नए भगवान लॉन्च होंगे। अर्जुन महाभारत में 20 पिता माँ को क्यों मारा? क्यों ना मारे? आरती उतारें? नहीं तो उनमें उनका गलती क्या थी गुरु जी? नहीं, गलती क्या थी? गलत का साथ देने वाला गलत होता है। आप शराब पीने वालों के साथ खड़े हो जाएं, आप गलत लोगों के साथ खड़े हो जाएं तो आप अच्छे ना कहलाएंगे ना। एक बात बताओ, आप गलत नहीं हैं, लेकिन आप जाओ शराब की दुकान में जाकर खड़े हो जाओ बगल में, तो देखने वाले आपको क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे दारू लेने आए हैं। शराबी मानेंगे आपको? बिल्कुल। गलत के साथ खड़े होने से आप गलत हो जाते हैं। पितामह गलत नहीं थे, पर दुर्योधन जैसे गलत का साथ देने से वो गलत हो गए। मगर दुर्योधन को तो वो पितामह समझा रहे थे युद्ध ना करो ना, उसमें तो बिल्कुल उनका कहना हाँ। नहीं माना ना। वो नहीं माना तो पितामह को कह देना चाहिए कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा, तू गलत है दुर्योधन, मैं नहीं लड़ता। भाई आप बताओ, आज समाज में कोई पुरुष किसी महिला के कपड़े उतारे तो क्या आप उसका साथ दोगे? नहीं दोगे? नहीं। पर ऐसा पितामह क्यों किया फिर? अब पितामह ने क्यों किया? क्योंकि पितामह ने प्रतिज्ञा ले रखी थी अच्छा। कि इस सिंहासन पर जो बैठेगा मैं उसका साथ दूंगा। अब पितामह ने ये प्रतिज्ञा ली, इसलिए महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी और तोड़कर बताया कि पितामह गलत प्रतिज्ञाओं को तोड़ देना ही धर्म है। ये नहीं कि तुमने प्रतिज्ञा ली तो गलत को ढोते रहो। प्रतिज्ञा ली कि जो इस हस्तिनापुर की सिंहासन पर बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, तो गलत बैठ गया। भाई जब तक सही बैठे तब तक तो बात सही थी। अब वहां पर ऐसे लोग बैठ गए कि जो भरी सभा में अपने कुल वधू के कपड़े उतार रहे हैं, तो पितामह को साथ देना गलत था ना। विदुर जी ने तो युद्ध नहीं किया किसी पक्ष से, तो पितामह भी कह देते कि नहीं जी तुमने गलत किया है, मैं तुम्हारा साथ नहीं देता। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने गुरुजी ने इस महिला को किस तरीके से बताकर समझाकर इसको सवालों को संतुष्ट किया है। कैसी लगी आपको यह वीडियो बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।